बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री विषय विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है और यह सत्र 2022-23 के लिए। चलिए देखते हैं हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान सत्र 2022-23 और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया है। और यह कौन सा खंड है? खंड व विषय विज्ञान सत्र 2022-23 और अध्याय 6 में क्या दिया है? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और लर्निंग आउटकम आधारित जो इसका कोड है S707 और S713। तो यहाँ पे हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। इसका संक्षिप्त विवरण क्या दिया है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले हम यहाँ दिया है, दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। दैनिक जीवन है, हमारे जो दैनिक जीवन है, प्रतिदिन का जीवन है, हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो पहला हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन। पदार्थ के आकार, साइज, माप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है? सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। उदाहरण के लिए बताया इसने, बर्फ को गर्म करने पर यह जल में बदल जाता है, अर्थात इसकी अवस्था बदल जाती है। बर्फ ठोस अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है चीनी या नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना। जैसे चीनी या नमक को हम जल में घोलते हैं और उसको फिर बाद में हम चीनी और नमक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या होगी? वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका उदाहरण भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन। रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पादों के अतिरिक्त निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का विमुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। दूसरा नंबर ध्वनि का उत्पन्न होना। तीसरा नंबर गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का बनना। चौथा नंबर रंग में परिवर्तन होना। पांचवा नंबर किसी गैस का बनना। इस प्रकार रासायनिक परिवर्तन नए उत्पादों के अतिरिक्त अन्य और घटनाएं हो सकती हैं। वो 5 घटनाएं आपको हमने बताया। इसके बाद क्रियाकलाप 1 देखते हैं। इसमें क्या दिया है? एक किसी परख नली में 1 चम्मच सिरका लीजिए, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। बुदबुदाहट की ध्वनि और गैस के बुलबुले दिखाई देंगे। इस गैस को दिए गए चित्र अनुसार ताजे चूने के पानी में गुजारिए। इस प्रकार से देखिए दिया है चूने का पानी, सिरका। इस चित्र परख नलियाँ दी हुई हैं। तो परख नली में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। जैसे सिरका में खाने का सोडा मिलाते हैं, जैसे ही हम सिरका क्या हो गया? एसिटिक अम्ल हो गया। इसमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को मिलाते हैं यानी खाने का सोडा, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और अन्य पदार्थ। फिर जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच की अभिक्रिया कैसे होती है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस, CO2 जिसे कहते हैं। उसमें चूने का पानी जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। जब इसका हम क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाएंगे तो हमको कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और जल। जब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 मीन्स क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है। जब CO2, समझ रहे हैं, CO2 मीन्स क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी में प्रभावित करते हैं, चूने के पानी में प्रभावित करते हैं, तो क्या बनता है? CaCO3। CaCO3 ये किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। अगला देखिए,
मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इस परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या हो गया, Mg प्लस ऑक्सीजन मीन्स होता है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला देखिए, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। अगला देखिए, लोहे में जंग लगना। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे लोहा को Fe कहते हैं। इसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है और पानी से। लोहा की क्रिया जब ऑक्सीजन और पानी से होती है तो इसमें क्या लग जाता है, जंग। यदि लोहे को ऑक्सीजन या जल ना एक साथ ना मिले तो जंग नहीं लगेगा, और यदि इनकी क्रिया हो जाती है लोहे के साथ ऑक्सीजन और जल की तो क्या बन जाता है, जंग। जंग को क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या है, Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। दोनों में से एक अनुपस्थित है तो भी जंग नहीं लगेगा, तब भी जंग नहीं लगेगा। जंग से रोकथाम का एक सरल उपाय है, लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ा देना चाहिए, जिससे क्या होता है, जंग नहीं लगता। इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो क्या दिया था, छोटा संक्षिप्त परिचय दिया था, वो समाप्त हुआ। अब उससे संबंधित अभ्यास वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट 1, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, उत्तर देख लिए। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो आप बता सकते हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या होगा, चीनी या नमक का जल में घुलना। नंबर 2, किसी पदार्थ के टुकड़ों में टूटना। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है, वह परिवर्तन जिनमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को लिखिए। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन और भोजन का पाचन, ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो अतिरिक्त घटनाएं कौन सी हैं, पहले बताए थे हमने, जैसे ऊष्मा प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का विमुक्त अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन या किसी नई गंध का होना। तो हमने यहाँ पे 3 बताए, ध्वनि का उत्पन्न होना, किसी गैस का बनना और रंग में परिवर्तन होना। इस प्रकार से यहाँ पे अभ्यास 1 कंप्लीट हुआ। अभ्यास 2 देखिए, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप उत्तर बता सकते हैं, जब एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। लकड़ी काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि लकड़ी के टुकड़ों और लकड़ी के भौतिक गुण समान होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। उत्पाद का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो रासायनिक समीकरण बता सकते हैं आप, लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, तो क्या बन गया, जंग। यानी लोहा की क्रिया किससे हुई, ऑक्सीजन और जल से। ऑक्सीजन देखिए Fe क्या हो गया, लोहा हो गया, O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गई, और H2O पानी। इन तीनों ने क्रिया की तो क्या बना, जंग, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं और जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3। अगला प्रश्न देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न समाप्त हुआ। प्रोजेक्ट कार्य देखते हैं। आप अपने आसपास होने वाले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन सूचीबद्ध कीजिए। जो अपने आसपास भौतिक परिवर्तन होते हैं उसकी सूची आपको यहाँ बनाना है। जैसे नमक का जल में घुलना, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में आ जाता है गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इसकी सूची बना सकते हैं आप अपनी रफ कॉपी या जो फेयर कॉपी, उसमें यहाँ जगह कम है। लोहे में जंग लगने वाले
से बचाने के उपाय की सूची, तो आप यहाँ पे हमने एक ही उपाय बताएं कि वस्तुओं पर पेंट अथवा ग्रीस लगा देना चाहिए। इसकी सूची आप बना सकते हैं। फिर कह रहा है प्रश्न नंबर 3, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन दर्शाने वाले चित्रों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में विभाजित कर इसके बुक में लिखिए। तो इसको इसके बुक में चिपकाना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 100 आकलन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणों में परिवर्तन होता है। तो किस में होता है? भौतिक गुणों में। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा है? अभी बताएं आपको हमने। ऐसे नंबर 2 है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। नंबर 3, लकड़ी का जलना खालिस्तान परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी जल के राख हो जाती है। राख को हम लकड़ी के रूप में बदल नहीं सकते। प्रश्न नंबर 4 देखिए, खींचा हुआ रबड़ बैंड खालिस्तान परिवर्तन को दर्शाता है। तो भौतिक परिवर्तन को। फिर प्रश्न खालिस्तान नंबर 5 देखिए, जंग लगने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान की उपस्थिति अनिवार्य है। अब भी बताएं, जंग लगने के लिए किस किस की उपस्थिति अनिवार्य है? लोहे के साथ यदि ऑक्सीजन और पानी मिल जाता है तो जंग लगना अनिवार्य है, और उसमें से कोई एक भी नहीं है तो जंग नहीं लगेगा। अगला प्रश्न सत्य असत्य पे आ जाते हैं। बर्फ से जल का बनना रासायनिक परिवर्तन है। असत्य, क्योंकि बर्फ से जल का बनना भौतिक परिवर्तन है। नंबर 2, पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। सत्य। नंबर 3, भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है। असत्य, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर क्या जाएगा? असत्य। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। सत्य, जलने के साथ सदैव किसका उत्पादन होता है? ऊष्मा का। सत्य। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते। असत्य, क्योंकि रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ निर्मित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए, सही जोड़ी बनाइए। तो आपको यहाँ सही जोड़ी बना देना है। भौतिक परिवर्तन का संबंध किससे हो जाएगा? उत्क्रमणी से होगा। भौतिक परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणी होता है। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणी होता है। नमक का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन है। किसी गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है। और उसके बाद Fe2O3 किसका? आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। और MgO मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये नंबर 1 पे है, इसका सूत्र कहलाएगा। इस प्रकार से सही जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। इसका प्रश्न नंबर 4, समीकरण पूर्ण करो। कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका मिश्रण करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। और पानी क्या कि हमने ये CaOH2 क्या है? ये चूने का पानी है। इसकी क्रिया किससे करा है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। जैसे Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसी प्रकार Fe लोहा प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी की क्रिया हुई तो क्या बना? जंग। जंग का सूत्र क्या हो गया? Fe2O3। HuSO4 प्लस Fe कॉपर सल्फाइड का लोहा के साथ हमने क्रिया कराया तो क्या? FeSO4 प्लस कॉपर प्राप्त हुआ। फिर एसिटिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया हुई तो क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। हमने यहाँ एक ही अंतर बताएं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है। आप और देख सकते हैं अपनी पुस्तक में। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 5 के साथ अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे कंप्लीट होता है। यह अध्याय आपके समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। अब इसके बाद हम आपके लिए अध्याय 7 लेके आएंगे। अध्याय 7 है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है बच्चों।